देखिए बच्चों, हमने आपको गति बताया था कि गतिशील अवस्था में कौन सी वस्तुएं होती हैं जो समय के साथ गति करती रहती है ना, अपनी स्थिति बदलती रहती है, उनको वो होती हैं गतिशील वस्तुएं, है ना, गति कर रही है ना, दिख नहीं रही है लेकिन इस तरीके से चित्र बनाया है कि वो गति में है, गतिमान है। तो इनमें से आपको एक एक चीजों यहाँ पे आना है और एक एक जो वस्तु यहाँ बना रखी है उसमें आपको गति बताना है कि ये जो वस्तुएं हैं कौन सी गति कर रही है ना। तो सबसे पहले ये क्या है? घड़ी। घड़ी। तो घड़ी में कौन बताना है कौन सी गति है? आइए सोनू बेटा ये बताइए कि घड़ी में कौन सी गति? हाँ, आवर्ती गति। फिर से बोलिए। आवर्ती गति। आवर्ती गति होती है ना। क्यों आवर्ती गति होती? क्योंकि जो बच्चों घड़ी की सुइयां होती हैं एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, इसीलिए इसमें घड़ी में कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। और आवर्ती गति का उदाहरण कौन सा बच्चों होता है बेटा? जैसे मैम सूर्य के पृथ्वी चारों ओर। हाँ, जैसे सूर्य के चारों तरफ क्या घूमती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये भी क्या है बच्चों? आवर्ती गति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी होती है एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है ना भाई, तभी तो दिन और रात होते हैं एक निश्चित समय पे। जाइए बेटा सोनू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सी गति है बच्चों? अब ये क्या है बच्चों? तो लट्टू में गति बताने के लिए कौन आएगा? आइए कुलदीप। हाँ कुलदीप ये बताइए। घूर्णन गति। घूर्णन गति। क्यों बच्चों? घूमते हुए लट्टू में कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्यों होती है? क्योंकि जो लट्टू होता है इसका जो अक्ष होता है वो अपने अक्ष के परिता घूमता रहता है लट्टू, है ना, इसीलिए कौन सी गति हो जाती है इसमें? घूर्णन गति। घूर्णन गति। अच्छा कुलदीप बताइए घूर्णन गति का और कौन कौन सा उदाहरण हम लोग देखते हैं जीवन में? पहिया। साइकिल का पहिया देखिए घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है। और मैम चाक का जो मैम घड़ा बनाते हैं वे वाला पहिया। कुम्हार ना, वो अपनी चाक पे बनाते हैं, वो जो घूमता रहता है वो भी किसका उदाहरण है? घूर्णन गति का। और इसके अलावा चरखा। गांधी जी का चरखा देखा है? ऐसे घूमता है, तो ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? घूर्णन गति। जाइए बेटा, ये क्या बच्चों आपको दिख रहा है? सूर्य। और ये क्या है? पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ कौन गति कर रहा है? पृथ्वी कर रही है ना। तो इसमें कौन बताने आएगा? सुधाकर आएंगे? हाँ मतलब बताइए बेटा कि जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति कर रही है तो ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति है ना। क्यों वृत्तीय गति? क्योंकि एक निश्चित दूरी पर अपने वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, इसीलिए कौन सी गति हुई बच्चों इसमें? वृत्तीय गति। इसके अलावा कौन सी गति इसमें थी? आवर्ती गति। भी बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा ये एक बात बताइए सुधाकर कि वृत्तीय गति का और क्या उदाहरण है बच्चों को बताइए, और कौन हमने जीवन में देखते हैं? हाथ में वो कंकड़ ढीला बांध के चारों तरफ हम लोग घुमाने वाला बताया था कि नहीं बताया था? तो वो कौन सी गति थी? वृत्तीय गति। ठीक है बेटा। अब ये क्या दिख रहा है? वाहन दिख रहे हैं। सीधी रेखा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किस पे चल रहा है? रोड पे। हाँ तो कौन बताने आएगा? ये मुस्कान। हाँ तो ये बताइए बेटा, इधर आ जाइए बच्चों, बताइए जब सीधी रेखा पे वाहन चलते हैं तो कौन सी गति कर रहे हैं ये लोग? सरल रेखी गति। सरल रेखी गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा में चल रहा है ना, इसीलिए कौन सी गति कर रहा है? सरल रेखी। इसके अलावा बच्चों इसका बेटा कौन सा उदाहरण होता है? जब जवान मार्च करते हैं। जब जवान मार्च करते कैसे? लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना। सेना की टुकड़ी चलती है कैसे चलती है? लेफ्ट राइट लेफ्ट करके, है ना। तो वो भी सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, पेंडुलम टाइप में है। यस मैम। तो अब ये बताइए बेटा इसमें कौन सी गति है? दोलन गति। दोलन गति क्यों है? क्योंकि बच्चों दोलन गति होता है वो अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ सीधी रेखा में गति करता है, तो उसको बोलते हैं दोलन गति, है ना। इसके अलावा बेटा दोलन गति का कौन सा उदाहरण है? मैम झूला होता है जो ऐसे घूमता है। ये झूला हम लोग कैसे झूलते हैं? जैसे बीच में होता है ना, और उसके दोनों तरफ गति करते हैं, तो झूले की गति भी हो गई। और किसकी गति होती है बेटा? पेंडुलम। घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है।